हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। आपके एडमिट कार्ड कभी भी जारी हो सकते हैं। बस आपको अपनी तैयारी अच्छी रखना है और इसी के साथ आपको टाइपिंग पर भी अपना विशेष ध्यान देना है दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने आपके इसी एग्जाम को देखते हुए आपके लिए एक प्रीवियस पीडीएफ तैयार की थी जिसमें 900 प्लस क्वेश्चन थे। अभी तक उसको 200 लोगों ने परचेस कर लिया है, क्योंकि उसमें मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैंने अभी तक की जितनी भी क्लासें कराएंगे दोस्तों, उन सारे क्वेश्चनों को उस पीडीएफ में मैंने इंसर्ट कर दिया दोस्तों। अगर आपने भी परचेस नहीं की है तो 29 रुपीज उसकी बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट रखी गई थी कि हर स्टूडेंट उसको परचेस कर सके। अगर आपको परचेस करना है, बाय करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिया है, आप वहां से कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे ले सकते हैं दोस्तों। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा अन्य अवयवों के साथ माइक्रो प्रोसेसर जिस आधार से जुड़ा होता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा चिप बोर्ड और हमारा बी हो जाएगा मदरबोर्ड और सी हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों हमारा प्लेटफॉर्म और डी हो जाएगा हमारा इंटरफेस कार्ड दोस्तों। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा क्या स्विच, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मदरबोर्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों? मदरबोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य अवयवों के साथ माइक्रो प्रोसेसर जिस आधार से जुड़ा होता है उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगर आपके मन में सीबीसीडी को लेकर कोई डाउट्स है, हम आपका हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जल्द हाई कोर्ट के ऑनलाइन टेस्ट चालू हो जाएंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, संपर्क में रहें और हम एक कल या परसों आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। हाँ ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिए, उससे जुड़ जाइए, हम वहां पे आपको सारी इसके बारे में जानकारी दे देंगे। ठीक है ना। पूरे मध्य प्रदेश स्तर पे वो टेस्ट होगा। मध्य प्रदेश के हर जिले से स्टूडेंट उसमें जुड़ रहे हैं और जुड़ते भी जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, जानते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसमें डेटा और निर्देश होते हैं जो सीपीयू द्वारा वर्तमान स्थिति में उपयोग किए जाते हैं। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा रजिस्टर, बी हो जाएगा हमारा रोम, सी हो जाएगा डीवीडी और डी हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क दोस्तों। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा रजिस्टर हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी है? तो आइए जानते हैं इनमें से कौन सी अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी है। ए हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक टेप और बी हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क और हमारा सी हो जाएगा सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क और डी हो जाएगा हमारा डीबीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो यहां पर एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी है, तो वह हमारी हो जाएगी मैग्नेटिक टेप दोस्तों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। जो हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संबंध में। यहां पर पीडीए का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो आइए जानते हैं इनके ऑप्शन और ऑप्शन में देखेंगे पीडीए का पूरा नाम क्या है सही। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा पब्लिक डिजिटल असिस्टेंट और बी हो जाएगा हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और हमारा इसी के साथ हो जाएगा तीसरा ऑप्शन पर्सनल डायनामिक असिस्टेंट और हमारा सी डी ऑप्शन हो जाएगा पब्लिक डायनामिक असिस्टेंट दोस्तों। जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन क्या है। भारत में सीडेक द्वारा डिजाइन और विकसित सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। ये हो जाएगा हमारा वाल्केन, बी हो जाएगा सुपर MUC, डी हो जाएगा ब्लूजीन और हमारा डी हो जाएगा परम। आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा, बहुत इजी इसका जो आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, परम इज द राइट आंसर। सी डेक का आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और उन स्टूडेंट का धन्यवाद जिनने कमेंट बॉक्स में मैंने जिनसे फुल फॉर्म पूछा गया थे, जिनसे जो क्वेश्चन पूछे थे, उन लोगों ने हमको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताया हुआ है। तो इसलिए अगर आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो देखिए आप लोग उसका आंसर दिया करें, क्योंकि देखिए इससे आपको सबसे पहले तो ये याद रहेगा कि हाँ सर ने जी क्वेश्चन उस क्लास में मैंने पूछा था तो मैंने गूगल पे सर्च करके इसका आंसर दिया, ताकि आपके माइंड में कैप्चर हो जाए। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट पढ़ने में बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि क्वेश्चन मन में आपके यहीं से बैठ जाए, यहीं याद हो जाए। आप एग्जाम हॉल में जैसे एक बार क्वेश्चन को पढ़े डायरेक्ट आंसर टिक करके आए। तो आइए चलते हैं हम अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ।
जो हमारा छठवां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से क्या CRT डिस्प्ले डेटा के विजुअल प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक गन और इलेक्ट्रॉन गन, और बी हो जाएगा हमारा द्रवित क्रिस्टल डायोड, और सी हो जाएगा हमारा प्रकाश उत्सर्जन डायोड, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मा पैनल। देखिए जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन गन इज द राइट आंसर। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बारीक क्वेश्चन भी है ये। यहाँ पर क्या पूछा गया था, CRT डिस्प्ले के विजुअल प्रदर्शन के लिए प्रयोग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग होता है, याद रखना दोस्तों। चलते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर हमको देखना है कि गलत और सही कथन कौन सा है। तो आइए देखते हैं इनके सबसे पहले इनके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, देखिए सुनना अच्छे से आप लोग, ए है हमारा कि एक प्रिंटर या तो इम्पैक्ट हो सकता है या नॉन इम्पैक्ट हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, आपको भी मालूम है प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक हमारा इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, तो एक तो सही हो गया। दूसरा देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में अलग अलग सीट्स की अपेक्षा सतत पेपर का उपयोग किया जाता है। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में अलग अलग सीट की अपेक्षा सतत पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो दोस्तों ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट भी हमारा सही हो जाएगा। अब इसका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, एक प्लॉटर स्याही पेन का उपयोग करके क्या करता है, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स या आरेखण उत्पन्न करता है। तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी हमारा पहला दूसरा तीसरा तीनों पॉइंट सही है, और हमारा जो सही वह ए ही ऑप्शन है, इसलिए हमने ए को टिक कर दिया दोस्तों। जो इसमें पॉइंट दिए गए थे वो हमारे तीनों पॉइंट बिल्कुल सही थे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए तो देखते हैं समूह 1 और समूह 2। तो हमारा देखते हैं, हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा समूह 1 में। देखते हैं, ठीक है। प्लॉटर ए यानी डेटा को कई बार रिकॉर्ड कर सकता है और मिटा सकता है, कोई मतलब ही नहीं है प्लॉटर का, ठीक है। प्लॉटर तो अलग सिस्टम है। और दूसरा हो जाएगा DVD रोम केवल एक बार डेटा रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है ना। DVD रोम केवल एक बार डेटा को रिकॉर्ड कर सकता है। और हमारा इसके साथ सी और तीसरे नंबर का हो जाएगा DVD और रैम हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। और हमारा चौथा नंबर का हो जाएगा केवल डेटा पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता है। देखो डायरेक्ट हम इसका आपको आंसर टिक कर देते हैं, आप लोग मिला लेना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए पहले का हो जाएगा सी नंबर का। प्लॉटर क्या है हमारा, एक आउटपुट डिवाइस है, आप सभी को मालूम है। ये वाले का हो जाएगा ये वाला। प्लॉटर हमारा एक प्रिंटर होता है, जो बड़े बड़े बैनर्स देखे हैं ना आपने प्रिंटिंग करने के लिए, तो उनके लिए यूज किया जाता है ये, ठीक है ना। तो प्लॉटर हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अब उसके बाद दूसरे नंबर का क्या है, DVD रोम केवल एक बार, यहाँ पर DVD और रोम ये क्या करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरे का डी नंबर का हो जाएगा। तो डी में क्या है दोस्तों, केवल डेटा को पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। इसका ये हो गया। और जो लास्ट जो दिया गया है ना, जो DVD और RD, इसमें जो हमारा जो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी केवल डेटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है ना, इस वाले का, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वह बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 9वां क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोग्रामिंग भाषाओं के संबंध में फोरट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर फोरट्रॉन का फुल फॉर्म पूछा गया है, यानी फोरट्रॉन का पूरा नाम पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड ट्रांसलेशन, बी हो जाएगा हमारा फॉर्मल ट्रांसलेशन, सी हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और डी हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांजिस्टर। तो आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा, क्योंकि बहुत सरल है, कई बार आपको क्लास में बता चुके हैं। तो फोरट्रॉन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आइए चलते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 10वां क्वेश्चन क्या है। एंटीवायरस एक खालिस्तान सॉफ्टवेयर है। तो एंटीवायरस क्या है हमको बताना है, तो आइए देखते हैं। एंटीवायरस ये हो जाएगा हमारा सिस्टम, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंटीवायरस। एक बी हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा हमारा यूटिलिटी, और हमारा डी हो जाएगा फर्मवेयर। तो आपको मालूम होना चाहिए एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है, ठीक है ना। चलते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ।
देखिए जो 11वां क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा को कॉलम और रो में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है और उपयोगकर्ताओं को डेटा विश्लेषण के लिए फॉर्मूला का उपयोग करने की अनुमति देता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और सी हो जाएगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डी हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए जो 11वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यानी इलेक्ट्रॉन स्प्रेडशीट। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन स्प्रेडशीट इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 12वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रीवेयर है? यहाँ पर बताना है कि इनमें से फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कौन सा है। ये हो जाएगा हमारा MS ऑफिस, बी हो जाएगा एडोब एक्रोबैट रीडर, सी हो जाएगा हमारा सन लोसारिस और सोलारिस और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा यूनिक्स। दोस्तों जो 12वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी एडोब एक्रोबैट रीडर। दोस्तों चलते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 13वां क्वेश्चन क्या है। यदि एक कंप्यूटर में 512 MB यानी मेगाबाइट और जीबी 1 गीगाबाइट, जीबी का मतलब होता है क्या होता है? गीगाबाइट, ठीक है ना। एक जीबी की क्षमता में 2 रैम चिप हैं तो कंप्यूटर की कुल मेमोरी क्षमता है। आइए जानते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 15,332 KB, बी हो जाएगा हमारा 1.25 GB और सी हो जाएगा हमारा 1,536 MB, डी हो जाएगा हमारा 1,563 MB। जो हमारा 13वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी 1,536 MB। दोस्तों चलते हैं हम अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 14वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा 128 किलोबाइट के बराबर है? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कौन इनमें से 128 किलोबाइट के बराबर है? तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा 2 की घाते 18 बाइट और बी हो जाएगा हमारा 2 की घाते 5 बाइट, यानी पावर की बात हो रही है 2 की पावर 2 मेगाबाइट और डी हो जाएगा हमारा 2 की पावर 20 बिट्स। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा बी ऑप्शन, सॉरी दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन, यानी हमारा 2 की पावर 20 बिट। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 20 बिट्स हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 15वां क्वेश्चन क्या है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जानते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है। मेन्यू ऑप्शन या की स्ट्रोक कॉम्बिनेशन के माध्यम से एक कंप्यूटर को रीबूट करने की प्रक्रिया खाली स्थान कहा जाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा डिफ्रीगमेंटेशन और हमारा बी हो जाएगा हार्ड बूट, सी हो जाएगा हमारा कोल्ड बूट और डी हो जाएगा हमारा वार्म बूट। देखिए जो 15वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा वार्म बूट, यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 16वां क्वेश्चन क्या है। BIOS प्रोग्राम को स्थायी रूप से खाली स्थान में संग्रहित किया जाता है। देखते हैं किसमें संग्रहित किया जाता है। BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को। ये हो जाएगा हार्ड डिस्क, बी हो जाएगा रोम, सी हो जाएगा रैम और हमारा डी हो जाएगा कैश मेमोरी। जो 16वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा रोम हो जाएगा। दोस्तों रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। जो BIOS के प्रोग्राम होते हैं जो आपको कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं ना तब इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, याद रखना। चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 17वां क्वेश्चन क्या है। एक पीसी की बूट प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है? देखिए दोस्तों देखते हैं। ए हो जाएगा हमारा बूट स्ट्रैप लोडर, बी हो जाएगा मेमोरी मैनेजर, सी हो जाएगा कंपाइलर और डी हो जाएगा हमारा असेंबलर। 17वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बूट स्ट्रैप लोडर। क्या हो जाएगा? बूट स्ट्रैप लोडर हमारा इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे हम अपना 18वां क्वेश्चन क्या है। सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स या रन विकल्प के माध्यम से CMD यानी कमांड निष्पादित करने खाली स्थान लॉन्च होता है। ये हो जाएगा हमारा रजिस्ट्री एडिटर, बी हो जाएगा सिस्टम रिस्टोर और सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा विंडोज कमांड प्रोसेसर और डी हो जाएगा हमारा सिस्टम बैकअप। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वें का वह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी विंडोज कमांड प्रोसेसर। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए अभी जिन स्टूडेंट की तैयारी नहीं है, बिल्कुल कम समय रह गया है, वो PDF परचेस कर लें। ऐसा नहीं है कि मेरी ही PDF आप लोग परचेस करें। अब आप MCQ क्वेश्चन पढ़ें, जितना हो सके MCQ क्वेश्चन पढ़ें और वे पढ़ें जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या जिनकी आने की संभावना है। इन्हीं कारणों को देखते हुए हमने PDF का आपको एक PDF बनाया जिसमें 9 से क्वेश्चन डाले और प्राइस इतनी कम रखी है, इसलिए कम रखी है ताकि हर स्टूडेंट उसको परचेस कर सके, क्योंकि टाइम कम है। अब केवल MCQ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 1 लाइन फैक्ट पढ़ने का समय है। याद रखना दोस्तों, जिनको वो PDF परचेस करना है 29 रुपए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है।
डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी नंबर दे चुके हैं और 100-200 से ज़्यादा लोग उसको परचेस कर चुके हैं समथिंग। तो आप जितने स्टूडेंट रह गए हैं जिनको परचेस करना है वो जल्द से जल्द परचेस कर लें। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर इस बार आपका CBCD क्वालिफाइड हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसमें जो उसका सिलेबस है जिसमें 20 नंबरों का आपको कंप्यूटर पूछा जाना है, वो 20 नंबर समझो आपके पक्के हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम आपका डेली टू डेली ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। पूरे मध्य प्रदेश लेवल के बच्चे उसमें ऐड होंगे और फिर उसकी एक मेरिट लिस्ट जारी होगी दोस्तों, ठीक है ना, जो आपके फोन पर हम भेजेंगे, डेली भेजेंगे या मेल करेंगे, कुछ भी करेंगे। ऐसी व्यवस्था चल रही है, हमारी टीम उस पर काम कर रही है। बस आपके सहयोग की हमको जरूरत है, क्योंकि अगर आप जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और हमारे वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तब तक देखिए दोस्तों ये सब नहीं हो सकता है। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 19वां क्वेश्चन। यहां पर 19वां क्वेश्चन दिया गया है, निर्दिष्ट कीजिए निम्नलिखित कथन सही या गलत है। हमको यहां पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना, 2 ऑप्शन में से देखना है क्या सही है और क्या गलत है दोस्तों। हमारा देखते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा हाइपरनेट शटडाउन विकल्प स्लीप विकल्प की तुलना में कम पावर का उपयोग करता है। तो देखिए जो 19वां जो पॉइंट है जो इसका पहला, तो ये सही है। हाइपरनेट शटडाउन विकल्प है जो स्लीपर विकल्प की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करता है, ठीक है ना। और जो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, जब आप लैपटॉप को बंद करते हैं या उसका पावर बटन दबाते हैं तो बहुत से लैपटॉप स्लीप मोड में चले जाते हैं। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही बात है, कोई लैपटॉप में होता है ऐसा। तो हमारे दोनों बिल्कुल सही हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी सही दोनों सही हैं दोस्तों, ये भी और ये भी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 20वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। जो हमारा 20वां क्वेश्चन है जी, एक बार मैं आपसे पूछ चुका हूं, फिर पूछूंगा, पर इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया गया है। IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक स्टूडेंट ने इसका फुल फॉर्म भी बताया था। इंटरनेट प्रोटोकॉल V4 एड्रेस की लंबाई खाली स्थान बिट्स है, जबकि IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी है। एक तो मैं करा चुका हूं, आपको मालूम होगा। IPv4 जो है उसकी एड्रेस की लंबाई कितनी होती है आपको मालूम होगा, 32 बिट होती है। कितनी होती है? 32 बिट होती है। और दूसरा IPv6 इसकी एड्रेस की लंबाई 128 बिट होती है। कितनी होती है? 128 बिट्स होती है, यानी 32 और 28 दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जो तीसरा 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मेलवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहां पर मेलवेयर के बारे में हमको बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा कथन गलत है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ये हो जाएगा, मेलवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही बात है। भी हो जाएगा हमारा, मेलवेयर एक सौम्य यानी बेइंग सॉफ्टवेयर, बिल्कुल गलत बात है, ये तो गलत बात है, ठीक है ना। और सी ऑप्शन देखते हैं, उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना मालवेयर आपके कंप्यूटर के संसाधनों को नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल सही बात है। मालवेयर प्रभावित सिस्टम से महत्वपूर्ण जानकारी चोरी कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर इस ओनली जो गलत है हमारा 21वें में, वह हो जाएगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी सारे सही हैं दोस्तों। चलते हैं हम अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 22वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पहली नजर में एक उपयोगी सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है और कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के बाद उसे नुकसान पहुंचाता है। आइए देखते हैं वे ऑप्शन, पहले इनके ऑप्शंस क्या हैं और फिर उसके बाद इसके आंसर देखेंगे। ये हो जाएगा हमारा ट्रोजन, बी हो जाएगा हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और हमारा सी हो जाएगा वायरस और हमारा डी हो जाएगा वर्म। देखिए दोस्तों, जिसका 22 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ट्रोजन। क्या हो जाएगा? ट्रोजन, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 23वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना उसकी जानकारी एकत्रित करता है और जिसे पीछे से किसी और को यह जानकारी संचारित करता है, वह कौन है? आपको नाम बताना है। आइए इनके ऑप्शन जान लेते हैं। ए हो जाएगा वायरस, बी हो जाएगा हमारा वर्म और हमारा सी हो जाएगा ट्रोजन और हमारा डी हो जाएगा स्पाईवेयर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा 23 में का डी ऑप्शन हो जाएगा, स्पाईवेयर इज द राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संदेश की एनकोडिंग प्रक्रिया है जिसका केवल अधिकृत पार्टियां ही उपयोग कर सकती हैं, अधिकृत पार्टियां ही उपयोग कर सकती हैं, यानी संगठन, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा एनक्रिप्शन, बी हो जाएगा कंप्रेशन और सी हो जाएगा हमारा डिक्रिप्शन और हमारा डी हो जाएगा ट्रांसलेशन। जो 24 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यानी एनक्रिप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 25वां क्वेश्चन क्या है।
एनक्रिप्टेड एनकोडेड संदेश को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। एनक्रिप्टेड एनकोडेड संदेश को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं किसको जाना जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्लेन टेक्स्ट को, बी हो जाएगा सिफर टेक्स्ट को, और हमारा सी हो जाएगा प्राइवेट के रूप में, और हमारा डी हो जाएगा पब्लिक की के रूप में। आइए जानते हैं हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सिफर टेक्स्ट के रूप में। एनक्रिप्टेड एनकोडेड संदेश को सिफर टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां देख लेते हैं। निर्दिष्ट कीजिए निम्नलिखित में से कथन सही या गलत। इसमें भी बताना है कि सही या गलत कौन है इनमें से। तो आइए देखते हैं हम इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन 2 है हमारे पास। पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा विंडो में डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल डायरेक्टरी को बदला नहीं जा सकता है। तो देखिए जो 26 में का जो हमारा पहला है ये तो गलत है। विंडोज में डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की डायरेक्टरी को नहीं बदला जा सकता है, ये गलत है ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। एक प्रबल पासवर्ड में केवल अक्षर संख्या वर्ण होनी चाहिए, ये भी गलत है दोस्तों। पासवर्ड में तो सब होना चाहिए, इसलिए ना तो हमारा पहला सही है और ना ही हमारा दूसरा सही है। तो हमारा इसका जो गलत सी ऑप्शन है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जान लेते हैं अपना जो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वह 27वां क्वेश्चन है। चलते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। जो देख लेते हैं 27वां क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर फाइल प्रबंधन के संबंध में HPFS का पूरा नाम बताना। यहाँ पर किसका फुल फॉर्म पूछा गया है, HPFS का यहाँ पर पूरा नाम पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हैवी पावर फाइल सिस्टम, बी हो जाएगा हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, सी हो जाएगा हाई परफॉर्मेंस फोल्डर सिस्टम, डी हो जाएगा हैवी पावर फोल्डर सिस्टम। देखिए जो 27वें का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है हमारा। जो HPFS का पूरा नाम क्या है दोस्तों, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं 28वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। बेसिक यानी FAT फाइल सिस्टम में एक फाइल या डायरेक्टरी के नाम का एक्सटेंशन खालिस्तान वर्ण तक हो सकता है। हमारा ए हो जाएगा 3, बी हो जाएगा 4, सी हो जाएगा 5 और डी हो जाएगा हमारा 6। जो 28वें का राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों 3 हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 3 हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 29वां क्वेश्चन क्या है। बेसिक FAT यानी फाइल सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण वर्ण एक फाइल या डायरेक्टरी के नाम में उपयोग किया जा सकता है। जो 29वें का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह एंड हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 30वें क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी डोस कमांड का उपयोग करके या उपयोग एक से अधिक फाइलों या संपूर्ण डायरेक्टरी को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाता है उसका नाम बताना है। ए हो जाएगा मूव, बी हो जाएगा हमारा सी कॉपी, और सी हो जाएगा हमारा एक्स कॉपी, डी हो जाएगा हमारा डेस्क कॉपी। जो 30वें में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा एक्स कॉपी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एक्स कॉपी, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डॉस कमांड का उपयोग एक से अधिक फाइलों का या संपूर्ण डायरेक्टरी को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करने को एक्स कॉपी कहा जाता है। चलते हैं हम अपने 31वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर मिलान करना है, देखते हैं। ए हो जाएगा जिप, बी हो जाएगा हमारा PDF, और हमारा थर्ड नंबर को हो जाएगा एफ, क्या हो जाएगा FAT। तो देखिए इनका पूरा मिलान कर लेते हैं, ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31वें का, वो आपको टिक कर देते हैं डायरेक्ट। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि जो ए है जिप वे हमारा आर्काइव है, और PDF का फुल फॉर्म आप सभी को मालूम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होता है हमारा, और FTF का एक फाइल सिस्टम है FAT, ठीक ना, फाइल एलोकेशन टेबल, आपको याद होगा। चलते हैं अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बताना है कि निर्दिष्ट कीजिए निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं सही है या गलत। ये हो जाएगा हमारा एक फाइल का 3 बार से अधिक कॉपी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत बात है, आप कॉपी को अनलिमिटेड कॉपी कर सकते हैं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, कॉपी और मूव कमांड का उपयोग एकांतर रूप से किया जा सकता है क्योंकि वे, यहाँ पर आगे देखते हैं क्या लिखा है, क्योंकि वे कार्य करते हैं। देखिए जो 32वें का जो दूसरा ऑप्शन है वह हमारा सही है। ओनली यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला गलत दूसरा सही, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी भी सही हो सकता है। 33वां देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड का एक वैध एप्लीकेशन नहीं है? तो एमएस वर्ड का इनमें से कौन सा एक वैध एप्लीकेशन नहीं है? आइए जान लेते हैं इनके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ए हो जाएगा डॉक्यूमेंट का निर्माण करना, ये तो वैध है। और बी हो जाएगा लोगों की एक बड़ी संख्या के लिए व्यक्तिगत पत्रों का निर्माण करना, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका 33 में देख लेते, 33 में सी देख लेते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का निर्माण, ये गलत है दोस्तों, ये नहीं हो सकता है। और वेब पेजों का निर्माण ये हो सकता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है दोस्तों, ये हमारा कोई एक वैध एप्लीकेशन नहीं है। चलते हैं अपने 34वें आंसर क्वेश्चन की तरफ। एमएस वर्ड में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है कि बाइंडिंग टेक्स्ट को अस्पष्ट नहीं किया जा सकता? ए हो जाएगा गटर मार्जिन, बी हो जाएगा वर्ड रैप और हमारा सी हो जाएगा हाइफनेशन और हमारा डी हो जाएगा इंडेंटेशन। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 में का ए ऑप्शन हो जाएगा गटर मार्जिन। क्वेश्चन क्या था फिर से देख लीजिए, एमएस वर्ड निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा ये सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है कि बाइंडिंग टेक्स्ट को अस्पष्ट नहीं करती है, ठीक है ना। तो ए हो जाएगा हमारा गटर मार्जिन, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस वर्ड में क्या है? एमएस वर्ड में 18 पॉइंट फॉन्ट आकार किसके समतुल्य होता है? तो वह किसके समतुल्य होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/4 के समतुल्य होता है, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हमारी क्लास पूरी होती है। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में जल्द। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।